अगर ज़िंदगी जीना है शान से तो मेहनत कर लो अभी जी जान से, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपका अपने चैनल स्किल स्टडी सेंटर में एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोगों का जो 18 जनवरी को पेपर होने वाला है, तो वो पेपर जो आएगा वो इस पैटर्न पे आएगा। और ये पिछले साल का हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। तो जैसा कि ये पहला पेज देख पा रहे हैं आप, ये जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है, ये जो पहला पेज है, इस पहले पेज में इसमें सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ पर जो देख रहे हैं ये पुस्तक का नंबर दिख रही है, यानी इसको बोलते हैं बुकलेट नंबर। ये हमें ओएमआर में भरना होता है। ओएमआर में एक ए दिया जाता है, उसमें ये भरना पड़ता है। तो वहाँ पर हमें बुकलेट नंबर भर लेते हैं। फिर इसके बाद वहाँ पर रोल नंबर भी होता है, रोल नंबर भर लेते हैं। बाकी उसमें कुछ और दिए जाते हैं, जैसे कि स्टेट कोड दिया जाता है, ब्लॉक का दिया जाता है, सेंटर कोड दिया जाता है। तो ये ब्लॉक सेंटर कोड ये एडमिट कार्ड में मिल जाते हैं। और सेंटर कोड यदि समझ नहीं आता है तो वहाँ पर कोई जो भी निरीक्षक होता है वो भरवा देता है। तो आपको ये रोल नंबर जो है ये आपको एडमिट कार्ड से मिल जाएगा। और ये बुकलेट नंबर है जो आपको पेपर मिलेगा उसमें लिखा होगा। ठीक है, तो अब आइए इसको देखते हैं और देखते हैं किस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न होते हैं, 1 से लेकर 80 तक प्रश्न होते हैं, जिसमें से जो आकृतियाँ होती हैं वो 40 होती हैं। और उसके जो नंबर होते हैं 50 नंबर की होती हैं 40 आकृतियाँ। इसके बाद जो 20 क्वेश्चन होते हैं मैथ के होते हैं। और इसके बाद जो 20 क्वेश्चन होते हैं वो हिंदी के होते हैं। यानी कि कुल मिला के जो टोटल प्रश्न होते हैं वो होते हैं 80। और नंबर होते हैं उनके टोटल 100 नंबर के। यानी कि एक जो क्वेश्चन होगा वो होगा 1.25 नंबर का। ठीक है, ये 1.25 नंबर का रहेगा। ठीक इस प्रकार से ये पूरे क्वेश्चन होते हैं। आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं इस सेट को। जैसा कि ये सारा कुछ दिया जाता है निर्देश, इसमें कि कितने प्रश्न होते हैं, कहाँ से कहाँ तक लिखे होते हो हमारे में, और हमें किस प्रकार से रिस्पॉन्स देना है अपना। ठीक है, तो जैसे कि ये सारा कुछ दिया गया है जो हमने अभी बताया है। 3 खंड में बटा होता है। तो पहला खंड होता है मानसिक योग्यता परीक्षण, यानी कि आकृतियों वाला। और पहली आकृति में जैसे कि यहाँ सब कुछ निर्देश दिए गए हैं, निर्देश में पढ़िएगा। निर्देश में लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ABCD दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। यानी कि 4 तो समान है और एक क्या है, एक भिन्न दिया गया है। तो इनमें हमें ये चेक करना है कि ये भिन्न जो है वो कौन सा भिन्न है। ठीक है, यानी इसको हम बोल सकते हैं ये है ऑड मैन आउट। इसको हम बोलते हैं ऑड मैन आउट, यानी कि जो अलग है उसको छांटना है। जैसे ये आकृति पहली है, पहले में देख पा रहे होगे 4 बॉक्स दिख रहे हैं। इसके बाद इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्स हैं। इसके बाद इसमें तीसरे वाले में 4 बॉक्स हैं, 5 और चौथे वाले में भी 4 बॉक्स हैं। तो यानी 3 आकृतियों में तो 4 बॉक्स हैं, लेकिन दूसरी वाली आकृति में कितने हैं, 8 बॉक्स हैं। तो ये सबसे अलग हो गई, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न जो अगला प्रश्न है इसकी ओर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। और अगला प्रश्न है सेकंड। इस सेकंड में देखना है कि इसमें कौन सा अलग है। अलग देखने को मिल रहा है, देखिए जैसे कि इनमें जो सर्कल है, सर्कल में ये त्रिभुज टाइप का एक बना हुआ है, ये अंदर की तरफ है लेकिन ये पूरा नहीं है। देख पा रहे हो तो यहाँ पर इस तरफ है, यहाँ इस तरफ है, यहाँ है, लेकिन ये इससे टच है। तो इसमें जो अलग आकृति हुई वो कौन सी आकृति हो गई, यानी चौथी वाली। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 हम उसमें क्या कर देंगे, सर्किल में आसानी से गोल कर देंगे, बाकायदा बॉल पेन से, यानी कि बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अपना तीसरा। तीसरे में देखिएगा, इसमें भी इस प्रकार से है कि इसमें हमें क्या छांटना है, ऑड मैन आउट, यानी कि जो भी
अलग है वो छांटना है। जैसे इसमें देखिए यहाँ पर 3 लाइनें हैं, पहली वाली में ऐसे में 3 हैं, यानी 3 खड़ी हैं 3 क्षैतिज हैं। इसमें कितनी है, 2 खड़ी हैं 2 क्षैतिज हैं। इसमें तीसरे वाले में 3 खड़ी हैं 2 क्षैतिज हैं। चौथे वाले में 4 खड़ी हैं 4 क्षैतिज हैं। यानी कि जितनी क्षैतिज रेखा है उतनी खड़ी हुई रेखाएं हैं, जो उनमें से पहली वाली में तीसरे वाले, पहली वाली दूसरी और चौथी में तो सही है, लेकिन तीसरी वाली में सेम सेम नहीं है, तो ये अलग हो जाएगा। ओके, तो ये तीसरा आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद ऑप्शन नंबर 4 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं किस प्रकार से कौन सा अलग है। अब यहाँ देखिए ये जो क्रॉस टाइप का बना हुआ है इस टाइप का, तो इसी में एक तरफ तीर लगा हुआ है, एक तरफ डॉट रखा हुआ है, और इसमें भी देखिएगा और इस वाली आकृति में भी देखिएगा, लेकिन इसमें नहीं है ऐसा, चौथी वाली में। तो यानी 3 आकृतियों में तो है, लेकिन चौथी वाली में नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, क्या कि यही अलग है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यानी पहले खंड पहले भाग के हो गए वो। अब इसमें क्या है, इसको पढ़िएगा पहले। ये है, कहा जा रहा है कि प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। ओके, फिर लिखा हुआ है कि उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR पुस्तक उत्तर पुस्तिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। बिल्कुल, तो इनने ये कहा कि इसमें जो सेम सेम जो आकृति दिख रही है, जो वो हमें छांटना है 4 ऑप्शन में से। जैसे कि ये आकृति है, इसमें देखिए कि बिल्कुल सेम टू सेम आकृति कौन से में दिख रही है। तो देखो, ये तो छोटा बच्चा भी बता सकता है, बहुत छोटा, कि ये देखो जैसी पिक्चर ये है सेम टू सेम दिख गई है। यानी हमें पिक्चर ही तो पहचानना है। जैसे कि कह दिया जाए कि कोई बच्चा है, वो अपने मम्मी पापा को पहचान लेता है, जैसे पहचान लेते हैं ना भीड़ में, ऐसे ही तुम्हें ये पहचानना है कि जो ये दी गई है ऐसा ही यहाँ पर कौन सी आकृति है। ओके, अब ऐसे ही देखिए 6 वाले में, 6 वाले में जो आकृति दिख रही है ये ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। इसके बाद आगे चलते हैं, और आगे वाला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में देखिएगा, प्रश्न नंबर 7 में ऐसी आकृति देखने को मिल रही है चौथे वाले में, तो चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 वाले में देखिए, 8 वाले में जो आकृति देख पा रहे होंगे ये आकृति भी डी में मिल रही है, तो डी भी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ये बच्चे की कॉपी है, ये पेपर था बच्चे का, ये जिसने भी लगाए हैं सही लगाए थे। इसके बाद आगे चलते हैं, और जो कि अगला है क्वेश्चन 9। अब ये क्या है इसको पढ़िएगा। ऐसे देखो जिसने प्रैक्टिस करी हुई है तो उसमें क्या होगा कि ये तो ऐसे ही पता चल जाता है कि इसको पूर्ण करना है। क्या करना है, पूर्ण, क्या कि अधूरा है तो इसको बिना पढ़े ही पता कर लेते हैं। तो इनको क्या करना है, पूर्ण करना है। ऐसे देखो ये सर्कल बन रहा है, तो इसको पेंसिल से हमें क्या करना होता है, इसको पेंसिल से इसको क्या कर लेते हैं, इसको भर लेते हैं। तो सर्कल बनना है, इसको सर्कल बना दीजिए। इसके अंदर सब में देखो 4 4 यहाँ पर क्या है, त्रिभुज टाइप के, और बाहर कितने हैं, 3 3। तो यहाँ बनना है क्या, 3 3 त्रिभुज, ऐसे। तो 3 त्रिभुज देखो इस डायरेक्शन में तीसरे वाले ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ पाए, बहुत बढ़िया। इसके बाद आगे अगला क्वेश्चन है 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में भी ऐसे ही हमें कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करेंगे तो पहले तो इसको ऐसा बनाएंगे पूरा, और इसको क्या हो गया है, यहाँ से बनाना है, इस प्रकार से बनेगा ये। ठीक है, ये इस प्रकार से बन जाएगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा। और इसमें देख पा रहे होगे कि अगर हम इस प्रकार से पूरा बनाएं, जिस प्रकार से लाइन खींची है इसमें, तो इसमें कौन सी आकृति बन रही है, देख पा रहे होगे कि ये जो बचा हुआ ये भाग जो बनाया हमने, ये ऑप्शन नंबर डी में मिल रही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। इस बच्चे ने लगाया था, इसका भी पेपर था। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, इसको भी ऐसे ही कंप्लीट करना है। ये त्रिभुज यहाँ पर ये कंप्लीट कर देंगे, और इस तरफ रंगा है इसमें तो इसको भी रंग देंगे। ओके,
यानी अल्टरनेट है, ए वाली इसके समान है और ए वाली इसके समान है। तो यहाँ पर हम बनाते हैं, तो इसको हमने इस प्रकार से बनाया, इसको रंग देंगे और ए लाइन इस प्रकार से बनाएंगे और यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा, यहाँ ऊपर डॉट। तो ऐसी वाली आकृति कौन में दिख रही है? तो देख पा रहे हो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर? बहुत बढ़िया। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है 12। प्रश्न 12 में ये देखिएगा, ये कहा जा रहा है कि इसकी जगह पर क्या आ जाएगा। तो इनमें देखो ज़्यादातर इनमें जे और जे सेम रहती हैं, आमने सामने वाली ऐसी क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो इन वाली आकृतियों में देखो, देख पा रहे हो, तो ए वाली आकृति इसके समान है, तो इसके समान जो होगी वो यहाँ रख देंगे। तो इसकी ऐसी जैसी आकृति कौन में दिख रही है? इसमें देख लो जरा, बीच में रंगी होनी चाहिए, अगल बगल में ये गोले नहीं रंगे होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? डायरेक्शन भी देखना है किस तरफ होगी। ओके, बहुत बढ़िया। इसके बाद आगे क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन जो है वो है 13। क्वेश्चन नंबर 13 में ये कहा गया है कि जो कि देखो इसमें पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं ओर तीन हाँ प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं। चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। कह रहे हैं प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें, जिसे बाईं ओर दिए गए प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR, चलो ठीक है, ये तो भरना है OMR। ये कह रहे हैं कि इसमें एक श्रृंखला दी गई है, एक नियम के अनुसार ए चित्त आते जा रहे हैं, तो उसी चित्त के अनुसार एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, तो उसकी जगह पर कौन सी आकृति आएगी वो बताना है। तो जैसे कि यहाँ पर एक त्रिभुज है, एक लाइन है, यहाँ पर एक लाइन, दो त्रिभुज हो गए, यहाँ पर एक लाइन, तीन त्रिभुज। अब क्या आएंगे? देखो क्रम से आ रहा है, चार त्रिभुज आना चाहिए। और चार त्रिभुज कौन में है? इस डायरेक्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ अब देखो इसको घुमाते भी हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो घुमाने पर क्या है, ये बंद आकृति पहले इस डायरेक्शन में थी, फिर इस डायरेक्शन में हो गई, फिर इस डायरेक्शन में हो गई, अब इस डायरेक्शन में होगी कि नहीं होगी? तो इस डायरेक्शन में कौन से में है बंद आकृति? देख लो, सब में दी गई है। लेकिन एक और देखो, इसमें क्या है कि जो बंद आकृति दी गई है वो किस तरफ होनी चाहिए, और जे वाले जो आकृति हैं, जे बनी हुई, देख रहे हैं ना, बिल्कुल ये जो बनी हुई आकृति हैं, ये हमेशा इस आकृति के लेफ्ट साइड है और राइट साइड क्या है? खाली स्थान। तो यहाँ पर क्या देखो, राइट साइड खाली स्थान है, लेफ्ट साइड है, कि यहाँ से देखेंगे तो ये राइट साइड खाली स्थान है, बिल्कुल है, लेफ्ट साइड भरा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझे? देखिए बहुत ज़्यादा सोचना होता है, सोच समझ के लगाइएगा, कहीं गलत नहीं लगा दीजिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन जो कि है 15, और क्वेश्चन नंबर 15 में ऐसे ही बनाना है। तो इनको देखिएगा, इनमें किस प्रकार से बनाया गया है ये देख लीजिएगा। इनमें क्या किया गया है, इस आकृति को इसको इस तरफ घुमा दिया गया है, घुमाया गया, बिल्कुल घुमाया गया। फिर क्या किया गया है, फिर इस आकृति को और घुमा दिया गया है। ठीक है, अब इस आकृति को घुमाएंगे तो ये तीर इस तरफ आएगा कि नहीं आएगा? और इस तरफ तीर कौन से में है? अरे वो तो एक ही में दिख गया, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिएगा, एक एरो है इस तरफ, फिर दूसरा एरो इस तरफ, फिर तीसरा इस तरफ, तो चौथा इस तरफ आएगा। ठीक है, चार एरो रहेंगे और एक अल्टरनेट पोजीशन में रहेंगे, और नीचे लाइन छूटी रही थी सब में, तो इसमें भी छूटी रहेगी। तो देखो लाइन कौन में छूटी हुई है, ध्यान दो। तो ऑप्शन बी में है, देख लो, यहाँ पर एक अल्टरनेट पोजीशन में है और लाइन भी छूटी हुई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, ये ध्यान देना है। देखो जिसने भी लगाया था ये गलत लगा दी है, लाइन नहीं छूटी उसमें।
इनमें सब में लाइन छूटी है बिल्कुल। इसके बाद अगला वाला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है जो है 17 से स्टार्ट है, और इसमें क्या दिए गए हैं, ये दिए गए हैं कि जिनमें जो संबंध दिए गए हैं, जो संबंध पहले का दूसरे से वही दूसरे का तीसरे से होगा, ये बताया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है, इस चित्र को पलट दिया गया है। देखो जरा पलटा है कि नहीं, बिल्कुल पलट दिया गया है। कैसो, ये हम घुमा दिया 180 डिग्री, तो इसको भी हम 180 डिग्री घुमा देंगे तो किस तरीके का बनेगा, ये जरा देख लीजिएगा। ये बनेगा ऑप्शन नंबर बी के हिसाब से। घुमाओ, अच्छा बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है 18, और 18 में ऐसे ही इसको देखिएगा, इसको क्या कर दिया गया है, पलट दिया गया पहले वाले को। और पहले वाले को कैसे पलटा गया, ध्यान दीजिए, ऊपर से नीचे की ओर पलटा गया। तो ऐसे ही इसको भी पलट दीजिए ऊपर के नीचे की ओर। ऊपर नीचे पलटेंगे तो कोई इसमें देखिए कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। इसको पलटो जरा, और इसको पलटेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। लेकिन इनने पलटा था इसको इस तरीके से, अगर पलटने पर तो नहीं आ रहा है, इसको 180 डिग्री घुमाया गया है। तो अच्छा, हम इसको 180 डिग्री घुमाएं तो किस तरीके का बनेगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी के जैसा बनेगा। घुमाने पर आया है, पलटने पर नहीं आया। ठीक है, घुमाने पर बना 180, इसको इससे घुमाया कितना, 180 डिग्री घुमाया है। इसके बाद तो इसको भी हमने क्या घुमा दिया, इसको भी हमने 180 डिग्री घुमा दिया। ठीक है, सो हमें आकृति मिल गई है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 में देखिएगा ज़रा। 19 में कैसे है कि यहाँ पर ए लाइन जुड़ी हुई थी, यहाँ पर जुड़ी नहीं है, यहाँ पर ऐसे इसमें जुड़ी तो इसमें भी जुड़ी हुई नहीं बनाएंगे अपन, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 20 में देखो बीच वाली दो लाइनें जोड़नी, तो ई में भी बीच वाली दो लाइनें जोड़ दो, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए, बहुत बढ़िया। इसके बाद 21 से देखिए, 21 में है ये आकृतियों को क्या करना है, आकृतियों को हमें पूरा करना है। देखो ये देख रहे हो वर्ग बन रही, पेंसिल उठाई और वर्ग बना दो कि नहीं, हाँ बना दोगे, इस प्रकार से वर्ग बना दो, और ये इस पे जो कटी है इस पेंसिल चला दो, और जो आकृति हमें ऑप्शन में मिल जाए ऐसी वो लगा दो। तो देखो ऑप्शन में कौन सी मिल रही है, तो ये ऑप्शन में मिल रही है पहली, करेक्ट हो जाएगी। और दूसरे वालों ये ऐसे कंप्लीट कर लो, तो जो देखो कोने मिल रहा है, जो कोने मिल रहा है देख लो थोड़ा सा, ये ऑप्शन नंबर सी में मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कटा हुआ है। देखो ये वाला भाग है ना, तो ऐसे इसमें मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 को भी ऐसे ही कंप्लीट करिए। देख पा रहे हैं कि इसमें एक वर्ग बनेगा, तो वर्ग बनाने के लिए इस प्रकार बना दीजिए, और यहाँ पर इसको इस प्रकार बनाइए, मिलाइए। ऐसी आकृति कौन में बन रही है देख लो, हम कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। इसको भी बनाइएगा। और कुछ 24 वाला प्रश्न है, 24 वाले में पूरा बनाइए, वर्ग बनाना है, तो इस प्रकार से वर्ग बना दीजिए। और अगर हम इसको वर्ग बनाते हैं तो ऐसा मिले, और इस प्रकार से बनाइए। तो कौन सी आकृति मिल रही है, आकृति देख पा रहे होगे, ये आकृति मिल रही है हमें सी वाली। ठीक है, ये आकृति हमारे पास आ रही सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है प्रतिबिंब से, यानी दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब, इसको क्या करना है, जिस तरीके से लाइन लगी हुई है उस तरफ पलटना है, प्रतिबिंब रखना है उस तरफ। तो क्या करते हैं, उसी तरफ हम पेज को मोड़ ले, उसको तरफ हम पेज को मोड़ेंगे, और जैसी आकृतियाँ मिल जाए वो ऑप्शन में देख लें। तो इसको अगर हम पलटेंगे तो क्या बनेगा, एम ऐसा आएगा, ओ आएगा, टी, तो एम ओ टी बन जाएगा। एम ओ टी कौन में है, ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। इसको करेंगे तो इसको कैसा बनाएंगे, तो इसको भी पलटा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो 1 में आकृति दिख रही है ऐसी आकृति बन के आई, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर।
ये तो जो पेपर होता है उसको पलट के देखते हैं तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख जाते हैं, उसमें बहुत सबसे सिंपल ही होते ही, ज़्यादा कठिन नहीं होती हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, तो ऐसे ही कर लेना, इनको गलत नहीं होना चाहिए ना। इसके बाद 27 है और 27 में लिखा हुआ है, इसको भी पलटना है, राइट साइड पलटिएगा तो ये तो आराम से पलट लोगे। और कौन सी आकृति बनेगी, ऑप्शन नंबर ए में जो आकृति है ये सही हो जाएगा। इसके बाद इस वाले को पलटिए, इस वाले को पलटने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जैसी आकृति वैसी बनने हैं। तो कौन सी आकृति है, सी वाली, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में, हाँ तो इसके बाद है अगला प्रश्न है जो कि है 29। 29 यानी ये जो प्रश्न आते हैं पेपर कटिंग वाले हैं, 29 से स्टार्ट हो जाते हैं पेपर कटिंग वाले। और पेपर कटिंग वाले जो प्रश्न दिए गए हैं पेपर कटिंग वाले में, इसको देखो जिस प्रकार से तीर बनाए गए हैं उस तरीके से तीर को क्या, पेपर को बंद करते चलेगा, फिर लास्ट में ऐसा उसको काट दिया। अगर हम इसको काट दिए जैसो हमने क्या करो, जैसो हमने बंद करो तो वैसे ही खोलो, हमने ऊपर खोला तो ए वाली जो आकृति है, ये जो दिख रही त्रिभुजाकार, ये त्रिभुजाकार आकृति ऊपर भी बन जाए जैसे कि दूसरे ऑप्शन में बनी हुई है, इस प्रकार से बनेगी। और फिर राइट साइड खोलोगे तो ये भी 2 बन जाए, ये भी 4 बन जाएंगे। कैसी बनी, चिपक चिपक के। तो ऑप्शन नंबर बी है, ऐसा ही प्राप्त होगा। इसके बाद तीसरे वाले में देखिए, तीसरे वाले में इसको खोलें, जो बंद करो वैसे खोल लो, खोलो तो एक सर्किल इस प्रकार से बने, एक यहाँ बनेगा, पूरा खोल दोगे तो एक यहाँ अर्थ सर्किल बनेगा, अर्थ सर्किल बनेगा। ऊपर बगल अगल बगल में तो कितने, 4 बन जाएंगे। तो यहाँ पर चौथे, सॉरी ऑप्शन नंबर ए में जो है वैसा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है 31। 31 देखिएगा, 31 में 2 है यहाँ, इसको खोलिएगा सो 2 इधर आ जाएंगे, और इसको खोलो सो 2 इधर आ जाएं, 2 इधर आ जाएं, कितने हो जाए ये हो जाए 8। तो ऑप्शन नंबर सी में है, जैसे वैसे ही हो जाएगा। ओके, इसके बाद 32 में है, 32 में देखिएगा ये 4 कोने पर तो जी आने ही आने हैं, तो एक इतने आ जाए, एक इतने 4 कोने पे जोन में हो वो देख लो, 2 ऑप्शन में है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा और खोलो तो एक बीच में भी बनना है, ऐसा बीच में कौन है बनना हो, ए में बनना हो, तो ए वाला करेक्ट आंसर हो जाए। इसके बाद अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला वाला जो प्रश्न है वो है 33। ये 33 जो प्रश्न है, ये हमें इसमें क्या देखना है, 33 वाले में इसमें पूरा पढ़ लेते हैं। इसमें ये कह रहे हैं कि इन आकृतियों से कौन सी आकृति बनी हुई है, ये बताना है। और इन आकृतियों से जो आकृति बनी हुई है वो हमें बताना है। तो एक देखो, एक त्रिभुज बड़ा वाला सब में है कि नहीं है, बिल्कुल है। इसके बाद ए वाला जो दिख रहा है चतुर्भुज, चतुर्भुज तीसरे वाले में है, 2 त्रिभुज हैं, 2 त्रिभुज भी ये मिल गए, और ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 34। 34 वाले प्रश्न में ये देखना है हमें कि यहाँ पर एक त्रिभुज मिल जावे, तो एक त्रिभुज देखो जो वालो, और एक चतुर्भुज बन जाए जो वालो, कैसे उल्टो पलट के भी रख सकते हैं, ध्यान दो। तो यहाँ पर जैसे कि दूसरे वाले में एक त्रिभुज मिल रहा है, ये यहाँ मिल रहा है, ये 2 त्रिभुज मिल रहा है, और ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पलट के भी रख सकते हैं, ध्यान देना, ठीक है। कभी कभी तो ज्यों का त्यों रखते हैं चिपका के, ठीक है। जैसे कि इसका अगला है, अगले वाले में प्रश्न में देखिए, जैसे ए बना हुआ है तो इसमें कौन सा प्रश्न आएगा, ये देखिए वो कौन सी आकृति आएगी। तो इनको हमने देखा तो ये 2 त्रिभुज सब में दिख रहे हैं। इसके बाद ये पंचभुज सब में नहीं है, पंचभुज केवल पहले और चौथे में, ठीक है। और देखो तो कौन में हो सका, चौथे और पहले में से। इसके बाद इनको हम और बिल्कुल सटा देंगे तो ये चिपक जाएंगे यहाँ, तो चिपक जाए तो कौन सी बननी आकृति, डी, डी वाले ऑप्शन में। तो उसका जो करेक्ट आंसर हुई है वो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। ओके, इसके बाद अगला जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है वो कौन सा प्रश्न है, वो है कि वो है 36। 36 में देखिएगा, 36 में ये कहा जा रहा है कि इनसे बनने वाली, तो ये वाली ये वाली जो आकृति दिख रही इतने दिख रही, ठीक है। जा वाली इतने दिख रही और जा वाली इतने दिख रही, तो पहली वाली में सब मिल गई, पहला आंसर होगा वही को। अगला प्रश्न है, इसके बाद है 37। 37 में ये आकृति जो है, ये कह रहे हैं कि ये कौन में छिपी हुई है, छिपी हुई आकृति देखना है।
जा कौन से में छिपी हुई है ऐसी। देख लो भाई कैसे कौन से में छिपी हुई है। ये आकृति यहाँ पर छोटा सा त्रिभुज है, इसमें बड़ा वाला देख रहे हो पहले वाले में, तो सी वाले में देखो जा छुपी आकृति छुपी, बिल्कुल छुपी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है 38। ऐसी 38 में देखिएगा ए वाली जो आकृति है कौन वाले में छुपी, ये देखिए यहाँ से, यहाँ ये दिख गई, ए आगे बढ़ के ए हो गई, तो ऑप्शन नंबर ए में ही छिपी हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है 39। अगले वाले प्रश्न में ये भी देखना है कि कौन से में छिपी हुई है। तीर देख लो कौन में देख रहा हो, ऐसा जो देख रहा हो ई में, ठीक है, ई में तीर देख रहा हो, ई में भी देख रहा हो, ठीक है। और ऐसी आकृति देखो जा दिख रही है इसमें, दिख गई पूरी सी वाले में, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 40 पर। 40 वाले में डब्लू देखो, जो डब्लू कौन में मिल लो, डब्लू कौन में मिल लो देख लो, जो मिल लो डब्लू मिल लो, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक ये खंड पहला भाग था, जो खंड पहला था, इस खंड में ये सारे प्रश्न हो जाते हैं, यानी जिसको बोलते हैं जो मानसिक अभिरुचि वाले प्रश्न होते हैं या मानसिक योग्यता वाले जो प्रश्न होते हैं वो 40 तक होते हैं, तो इनके होते हैं 50 नंबर। इनमें तो बहुत ही कम चांस होते हैं नंबर कटने के, ठीक है, तो इनमें तो कटना ही नहीं चाहिए नंबर, बहुत अच्छे से करिएगा। चलते हैं आगे की ओर, जो है मैथ का पोर्शन। मैथ के पोर्शन में खंड सेकंड है, इसमें भी ऐसे ही है अंकगणित परीक्षण में। अंकगणित परीक्षण में देखिएगा, अंकगणित परीक्षण में पहला है प्रश्न, कह रहा है यदि हम 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं, ठीक है, 1 से लेके हम 100 तक लिख लेंगे गिनती, तो कह रहे हैं तो अंक 9 कितनी बार आ जाए, 9 अंक है जो वो कितनी बार आ जाए। देखो ये आपको याद रखना होगा कि जो अंक एक आता है वो 21 बार आता है, कितनी बार आता है, 21 बार। जो यहाँ पर जितने भी जो अंक हैं, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9, ये सब कितनी बार आते हैं, ये आते हैं 19 बार। कितनी बार आते हैं, 19 बार। तो यहाँ पर कौन सा अंक की कह रहे हैं, 9 की, तो 9 वाला अंक कितने बार आ जाए, 19 बार। अगर एक पूछ रहे होते तो 21 बार, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में आंसर दिया गया है, कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये याद रख लेना आप, है ना, केवल एक होता है 21 बार, बाकी ये 19 बार होते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42, कह रहा है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि अंक इनसे बने उन्हों गुणनफल बता दो, ठीक है। तो इनने कही कि ई से बड़ी संख्या बनाओ, तो बड़ी से बड़ी संख्या बनावे के लिए बड़ो अंक है पहले, फिर उसके बाद छोटो, फिर छोटो 3 अंक की हो गई, फिर छोटी संख्या बनाओ, तो 0 अगर है तो 0 हमेशा दूसरे नंबर पे आता, कितने नंबर पे, 0 नंबर पर, ठीक है। तो 0 नंबर पे आए हमेशा, तो 0 पे रखो, दूसरे नंबर पे से 0609 ये बनेगा। इनका हम गुणा कर लेंगे, इनका गुणा करने के लिए पहले 9 से गुणा कराओ, तो 0 9 छक 54 और 9 9 81 और 5 86, फिर 0 से 0 0 0 0 ये बन जाएगा, फिर बनेगा यहाँ पर 6 से 0 6 छंग 36 और 54 और 3 57, तो यहाँ पर जोड़िए 0 4 6 8 6 14 और यहाँ पर 7 1 8 और 5, तो 58 46 40, 58 46 40 ऑप्शन नंबर सी में मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कर सकते हैं, ऐसा समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो प्रश्न है 43 यानी कि 43। इनने कहा कि एक भिन्न वही या तुल्य रहता है यदि एक ही संख्या अंश और हर में जोड़ दी जाए। अगर हम अंश और हर में एक संख्या जोड़ दें तो वही भिन्न रहे, बिल्कुल नहीं रहे, बदल जाए, बिल्कुल बदल जाए। एक ही संख्या अंश व हर से घटा दी जाए तो वही रहे, नहीं रहे, बिल्कुल नहीं रहे।
अगर हम उसमें से घटा दें तो फिर अलग नहीं हो जाए, बिल्कुल हो जाए। एक ही संख्या शून्य को छोड़कर, ठीक है, से अंश बाहर में गुणा कर दिया, मतलब हम 7/8 ले लें तो इमें हम एक ही संख्या से ऊपर गुणा कर दें, नीचे कर दें गुणा, ठीक है, तो ये कट जाए, वही की वही रहे कि नहीं, बिल्कुल रहे। तो यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद अगला वाला प्रश्न है 44। इस 44 वाले प्रश्न में लिखा हुआ है कि 43 92 यानी 4392 3.66 से भाग लगा तो हमें 1200 मिल जाता। तो हमें निकालना है कि यहाँ पर अगर इसका भाग लगाया जाए तो कितने बने, तो ई को लिख लो ऐसो 43 92 बटे में कितना दोगे 3.66, भाग मतलब बटे, तो ई को मान दोगे 1200। हमें तो निकालना है की को मान, इस पे दशमलव लगाने के अंक पे इतने लगाने हैं हमें 2 अंक, एक अंक पे दशमलव पे, एक अंक पे दशमलव लगाने हैं, सो क्या करने हैं अपन को एक अंक पे दशमलव लगा रहे हैं, तो यहाँ पर हम 10 को गुणा कर ले, जब एक अंक पे दशमलव, जो अंक पे दशमलव होते गुणा कर लेते एक जीरो, इतने एक अंक पे खिसकाने हैं, इतने हम एक अंक पे खिसका रहे, इतना खिसका रहे ना, और जब इतना खिसका रहे तो ऊपर एक और जीरो बढ़ जाए, ताकि हम नीचे से ऊपर खिसका रहे एक जीरो के बढ़ा दो, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बन गया है 43, ऐसा लिख लीजिए, देखिए कहाँ चला गया, 43,9.439.2 बन गो, बटे में 36.6 बन गो, और गुणा में कितना है 100, बराबर में 1200। इस जो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 12 बनेगा, और हमें ई को मान मिल गो 439.2 भागे में 36.6, तो कितना मान आ गया ई को 12, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जो कि है 45। इसके बाद इसमें लिखा कि एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के समान है जिसकी लंबाई इतनी है और चौड़ाई इतनी है, तो कह रहा वर्ग को क्षेत्रफल बता दो। तो वर्ग को परिमाप का हो 4a, इसके बाद बराबर है आयत के परिमाप, आयत को परिमाप 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई 17 है, चौड़ाई कितनी है 11 है, इसके 2 से काट दो इसको, 2 दूनी 4, 2a बराबर कितना बना है यहाँ पर, इनको जोड़ लो, 2a बराबर 28 बना, 2 से काट दो, तो a बराबर कितना हो गया 14, यानी वर्ग की भुजा तो हो गई 14, तो वर्ग को क्षेत्रफल बताना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है 14, 14 को स्क्वायर करो कितना बनेगा 196, तो यानी इसका जो आंसर होगा वो 196 आएगा, और 196 दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। समझ पाए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि है 46 में लिखा हुआ है कि 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम भार के कितने पैकेट बनाए जा सकते, यानी एक पैकेट में इतनी मात्रा है और कुल मिठाई दी गई है, ठीक है, और कुल मिठाई जब दी गई है तो कुल मिठाई में एक पैकेट की मात्रा से हम भाग, एक में पैकेट की मात्रा का भाग लगा दें, पैकेटों की संख्या आ जाए, बिल्कुल आ जाए, 2 से काटो यहाँ 15 बार में, 15 × 3 = 45, यानी कि पैकेट कितने आ जाएंगे 45, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। समझे, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 47 में लिखा क्या है पढ़िएगा। एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई 22 मीटर है, चारों ओर 7.50 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च बताना है। बाड़ लगा रहा है, बाड़ लगाने का मतलब चारों तरफ तार लगाना है, और जब तार लगा दें चारों तरफ तो परिमाप को है, तो जो दो का को पहले तो हमें लंबाई पता चल जाए जब तो है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है ये क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल क्या हो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई 22 रहेगी, चौड़ाई बराबर कितना 616, 11 से काटो 11 दूनी 22, तो यहाँ पर 47 में यहाँ पर 11 से काट रहे थे, तो 11 से दूनी 22, 11 से इसको काटेंगे, 11 × 5 = 55 और 11 × 6 = 66, 2 से काट दीजिए 28 बार में, तो यहाँ पर लंबाई 28 हो गई, ठीक है, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, तो परिमाप पेरीमीटर P बराबर 2 कोष्टक में L + B होता है, L की वैल्यू 28 आ गई, B की वैल्यू कितनी है 22, इनको जोड़ लीजिएगा 50, 50 दूनी 100, यानी तो इसमें देखिए P बराबर कितना हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा 100। अब 1 मीटर के लग रहे हैं 7.5 रुपया, तो 100 मीटर कितने लगे
ई को गुणा करा दो 7.5 को 100 में, 750 रुपये लगेंगे। तो इसका 750 यानी ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 48। क्वेश्चन नंबर 48 में है कि ए बटे बी एक भिन्न है और ए बराबर बी माइनस 3 है। तो कह रहा है कि ए मान है तो ए बटे बी को मान बता दो। ठीक है, तो ऐसा करो, सबसे पहले ये करिए कि यहाँ पर इस फ्रैक्शन ए दी गई है ना जो भिन्न, इस भिन्न को हम सॉल्व करते हैं। इस भिन्न को जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ एलसीएम इनका बी आ जाएगा। यहाँ क्या बनेगा, ए प्लस के 10 माइनस के ए बराबर 10/7। तो यहाँ पर ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, बी बराबर कितना आ जाए 7। अब ए को मानो निकाल लो इक्वेशन में रख के, ए बराबर बी की जगह रखो 7 माइनस 3 कितना बना 4, ए की वैल्यू 4 आ गई। तो हमें निकालना है ए बटे बी। तो ए बटे बी मतलब ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू कितनी है, और बी की वैल्यू यहाँ पर 7 है। तो बी की वैल्यू 7 है, 7 आ गई थी, ए की 4। तो ए बटे बी बराबर कितना हो जाए 4/7। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 49। 49 में लिखा है कि इसको दशमलव में बदलना है। देखो यहाँ पर ऐसे ध्यान रखो, तो 31 सही लिखे तो 31 दशमलव तो आउने आउने। तो ऑप्शन नंबर ना तो ए हो सकत ना बी हो सकत, ऑप्शन नंबर सी और डी में से हो सकत। अब हुई है का वो देख लो, यहाँ पर 16 से भाग लगा लो, किसमें 7 में। तो 7 में भाग लगाओ 16 से, तो 16 भाग नहीं जा रहा, भागना अष्टम बिंदु दशमलव, दशमलव लगाओ 0 बढ़ा, 16 चौको 64, 16 चौको 64, कितना बचेंगे 6। यहाँ पर दशमलव लगा 0, 16 चौको 16 दूनी 32, 16 ती 48, कितना बचेंगे यहाँ पर 12, दशमलव लगा 0, 16 85, 16 छक 96, 16 सत्ते 112, 112। तो 8 बचेंगे, 16 पंचे 80। तो यहाँ पर ए आएगा 0.4375, किसके पीछे आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। समझे, इस प्रकार ज़्यादा नहीं, फिर तुम कहोगे गुणा करो फिर जोड़ो, या नहीं, ये जो पूर्णांक दिया गया उसको दशमलव लगा के, इसके बाद जो ये भिन्न है ये भाग लगा के लिख लो, तो वो दशमलव में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 50। कह रहा है यदि प्रत्येक वर्ग की भुजा अपनी 1/3 हो जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल घटकर हो जाएगा। पहले वर्ग का क्षेत्रफल के देखा तो ए स्क्वायर ए भुजा आती, फिर कह रहा है 1/3 कर दी मतलब a/3 कर दी भुजा। ई को क्षेत्रफल कितने होगा, ए स्क्वायर बटे 9 होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि घट के कितने होगा, पहले को, पहले कितने खतो, पहले ए स्क्वायर हतो, तो पहले को 1/9 में होगा, मतलब एक नमा भाग होगा कौन सो, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न है 51 देखा। कह रहा है कि एक वस्तु को 2550 में बेचने पर जो लाभ होता है, जो लाभ प्राप्त होता है, वही उसी वस्तु को 1850 में बेचने पर हानि, जो हानि होती है उसके बराबर है। यानी इतने में बेचत है और इतने में बेचत, तो ई पे बेचत सो लाभ हो, ई पे बेचत सो हानि होती। तो कह रहा है बराबर बराबर रुपया के होते, तो सी पी बताना। तो यहाँ पर ये बेच रहा है एस पी है, तो सी पी बराबर, या इस प्रकार से लिख सकते कि लाभ बराबर का होते, लाभ बराबर यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट बराबर, प्रॉफिट बराबर होते एस पी के देखे 25/40 माइनस के सी पी लिख दो। ठीक है, लॉस बराबर का होते, लॉस बराबर यहाँ पर जो बेच रहे हैं लॉस बराबर होते ही कि यहाँ पर सी पी ये सी पी माइनस के एस पी कितना दिया गया, एस पी है 1850। ठीक है, तो जी कह रहा है जी आपस में दो ही बराबर रहेंगे, और जब ये दो ही आपस में बराबर हैं तो इनको दोनों जन को क्या कर लो, बराबर रख लो। और जब दोनों जन को बराबर रखें तो यहाँ पर देखो जो बने कि सी पी माइनस के 1850 बराबर में 25/40 माइनस के सी पी को बताएं लेके यहाँ, और सी पी को जब बताएं लेके यहाँ से 2 सी पी हो जाए और इन्हें बताएं उठा कर ले जाओ,
ठीक है। सीपी को इस तरफ लेके आए से 2 सीपी हो गए, 25 40 और प्लस के 18 50 कर दिया है। इनको जोड़ा तो कितना बन के तैयार हो जाएगा, जोड़ो जरा। 0 9 और इसके 8 5 13 हासिल 1 हो गई, 3 1 4 43 90। 43 90 में हम 2 सीपी है ना, तो हम एक सीपी की वैल्यू निकालना है। 43 90 में हम 2 को भाग लगा दें, सो सीपी बराबर कितना आ जाएगा, 43 90 बटे में 2 करो, सो 2 1 2 दूनी 4, 2 1 2, कितना बचा, 2 1 2 हो गया, कितना बचा 1, 2 9 18 और 2 5 10 21 95। और ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो कि है 52 में लिखा हुआ है कि एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छाप सकत, तो इतने यानी 5760 पृष्ठों को छापने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो 1 मिनट में ये छाप रही, तो यानी कि पूरा मिनट वाला समय जो वाला पृष्ठ की संख्या में टोटल में भाग लगा दो, यानी 12 को भाग लगा दो कितने में, 57 60 में, तो वो मिनट में समय आ जाए। तो 12 चौक 48 कितना बना यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया कितना, 9 बचे। ठीक है, और अंगलोच्छा के 12 अट्ठे 96 यानी 480 मिनट, और 480 मिनट को बदल दो, सॉरी 480, हाँ सही है, 480 मिनट को बदल दो घंटे में, कई ऑप्शन घंटे में 60 से भाग लगाओ, तो 6 8 48 यानी 8 घंटे लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी है 8 घंटे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसके बाद 53, और 53 में लिखा हुआ है कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 है, दुकानदार ऐसी 3 पुस्तक को 275 में बेचत, तो लाभ और हानि बताना। एक पुस्तक को क्रय मूल्य जो है, तो 3 पुस्तक को क्रय मूल्य कितने हो जाए, 300 में खरीदी होंगे तीनों, और वो बेच रहा हो कितने में, 275 में, तो ये लाभ हो गया हानि भाई, हानि भाई, क्या कि 300 में खरीद 275 में बेच रहा हो, तो हानि भाई ना, तो हानि कितने की हो गई, हानि इसको हो गई 25 रुपये की, 25 रुपये की हानि हो गई इसको, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है 54 में कहा किया गया है, कह रहे इसको हल कर लो। ठीक है, ये हल करो, ये जो क्वेश्चन है चंगन, अगर इसको सॉल्व कर लोगे बहुत ही सिंपल है ना, भिन्न ही तो कर लेगा सभी, और कोई तो लगभग मान इसका पूर्णांक आ जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर बी में जो 26 है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 55। इस 55 वाले प्रश्न में लिखा हुआ है कि ए मान वही है जो कि कह रहे हैं कि 30 30 10,000, तो देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो ये 30 और 10,000 कैसे नहीं है, 30,000 और 9 सैकड़ा, ए भी नहीं है, 9 सैकड़ा पे है ही नहीं, 9 दहाई पे नहीं है। इसके बाद 3 10,000, बिल्कुल 3 10,000 है, 9 इकाई पे है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लेस वैल्यू निकालें उससे देखना है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है 56 में लिखा हुआ है, सुमित का भार 107 किलोग्राम है, संजय का भार 87 किलोग्राम है, दोनों का भार सन्निकटन द्वारा निकटतम दहाई के मान का अंतर बताओ। तो दोनों के भार के सन्निकटन द्वारा निकटतम दहाई के मान का अंतर, तो जो कि देखेगा लगभग 110 के करीबन है, और जो कि देखेगा जो 80 के करीबन है, इनको अंतर कितने होगा, लगभग में 30 होगा, तो आंसर क्या 30 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इसके बाद जो प्रश्न है अपने पास 57 में कहा गया है कि यदि दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण है तो निम्न में से कौन सा संभव नहीं है। कह रहा है दो अंकों जोड़ो जाए तो एक अधिक कोण बन जाते, क्या बन जाते, अधिक कोण, दो कोण को जोड़ा, एक समकोण को एक न्यून कोण को जोड़े, अच्छा तो जो समकोण को जोड़े हैं वो समकोण से ज़्यादा हो जाए, सो न्यून कोण है जो तो अधिक कोण बन जाए। इसके बाद एक अधिक कोण एक न्यून कोण को जोड़ो तो भी जो बन जाए, 1 मिनट देखते हैं, दो न्यून कोण जोड़ो तो अधिक कोण बने, दो न्यून कोण जोड़ो
ठीक है, दो न्यून कोण जोड़ते हैं अपन। सो यहाँ पर अधिक कोण बनेगा, बन जाएगा। ठीक है, दो समकोण जोड़ दो तो भी बन जाए अधिक कोण। ठीक है, लेकिन कह रहे संभव नहीं है एक अधिक कोण ले ले में और एक न्यून कोण ले लें, तो जो संभव है ये बिल्कुल है। अगर दो न्यून कोण ले ले में, दो न्यून कोण तो भी संभव है। दो समकोण ले लें तो संभव नहीं है। दो समकोण अगर हम ले ले रहे तो वो तो बन जाए कौन सो, अधिक कोण थोड़ी ना, वो क्या है, ऋजु रेखीय कोण कहलाए। तो जो वाला संभव नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं 58 पर। 58 में लिखा है एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है संख्या के अंकों का योग। जैसे कि मान लो कोई हमने संख्या ले ली, यहाँ पर हमने 12, ई को अंकन को योग घटा दिए थे, तो हमेशा कौन सी संख्या से विभाजित हुई है वो आप पूछ रहा है। तो हमेशा वो संख्या विभाजित होती है, वो हमेशा 9 से विभाजित होती है। कोई सी भी बड़ी संख्या ले लो, 19 ले रहे, ई के योग को घटाओ, 10 घटा दो, में से 9 बनना, 9 से विभाजित है, बिल्कुल है। समझ पाए? ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं 59 पर। 59 में लिखा हुआ EOB, BOC, COD और DOE के इनके मान बताना है। तो सबसे पहले तो हमें x की वैल्यू पता चल जाए, तो इन सब को जोड़ लो। 360 होता क्या है, केंद्रीय कोण, तो इन्हें जोड़ो, x 2x तो 3x जो होगा, 3 और 4 जोड़ दो, उसमें से कितने होगा 7, 7 6 कितने होगा 13 और प्लस 100, 13x प्लस के 100 बराबर कितना है 360। यहाँ 13x बराबर 360 में से घटाओ 100 से 260, और यहाँ पर 13 से काटो, 13 से 20 बार में x की वैल्यू कितनी आ गई 20। सबसे पहले हमें निकालना कौन सा है, EOB। EOB कहाँ है, EOB तो x है, तो x की वैल्यू कितनी है 20। x की वैल्यू कितनी है 20। 20 कौन से ऑप्शन में, पहले नंबर पे, पहले नंबर पे ए ही में है, वो अकेलो ही है वो, तो ये लगा दो बस, ये सही माना जाएगा। 200 चेक करना है, सही में देख लो, 2x तो 40 हो जाए। इसके बाद तीसरा है 4x, तो 4 गुणा करो 20 तो कितने 80 हो जाए, यानी ऑप्शन नंबर ए में ही है ये सब क्रम से, तो ऑप्शन नंबर इसका ही सही हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 60। 60 में कह रहे हैं कि दिया गया दंड चार्ट विभिन्न देशों की क्रिकेट टीमों द्वारा एक वर्ष में खेले गए मैचों की संख्या दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया की टीमों द्वारा पाकिस्तान की टीमों से कितने मैच अधिक खेले गए। कह रहे ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की टीमों को देखना है, तो ऑस्ट्रेलिया की जो टीम देख रहे हैं 32 मैच खेले, और इसके बाद जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने खेले 24, तो 32 और 24 को अंतर निकाल लो, कितना हो जाता है 8, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, और यहाँ पर 60, हाँ 60 ही क्वेश्चन तक रहते हैं। इसके बाद खंड तीसरा आ जाता है, और तीसरा खंड होता है भाषा परीक्षण का। और भाषा परीक्षण में अनुच्छेद पहला है, अनुच्छेद पहले में लिखा हुआ है कृतज्ञता ज्ञापन एक महान सद्गुण है प्रत्येक मनुष्य में होना चाहिए। एक बार इसको पढ़ना अच्छे से, और नीचे जो दिएगा उनको अर्थ देना। यह एक अनुभूति है जिसके द्वारा हम किसी के प्रति धन्यवाद अभिव्यक्त करते हैं। हम अनेक रूपों में अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं। हम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में कृतज्ञ हो सकते हैं जब हम धन्यवाद कहते हैं। बिल्कुल, उसका अर्थ होता है हम कृतज्ञ हैं। हमें उन सबके लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो हमारे लिए सहायक हैं। हमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए क्योंकि उसने हमें अनेक अच्छी वस्तुएं प्रदान की हैं। हमें उसे अपने हृदय से, अंतरतम से धन्यवाद देना चाहिए। अब इसमें नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके जवाब देना है। देखिएगा, इनने कहा कि धन्यवाद का अर्थ है कि हम क्या हैं, कृतज्ञ। उसमें लिखा था, देखो ये लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है कि इसको जब जैसे भूल जाओ तो दोबारा पढ़ लो। देखो धन्यवाद जिसका अर्थ क्या है, यहाँ धन्यवाद लिखा हुआ है, उसका अर्थ है कृतज्ञ। धन्यवाद का अर्थ क्या है, कृतज्ञ। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद अगला प्रश्न है, कह रहा महान सद्गुण क्या है। महान सद्गुण है यहाँ पर कृतज्ञता प्रदर्शित करना। देखिए महान सद्गुण शुरू में लिखा हुआ है कृतज्ञता ज्ञापन एक महान सद्गुण है, तो कृतज्ञता ज्ञापन दिख रहा है इसमें, कृतज्ञता ज्ञापन मतलब कृतज्ञता का प्रदर्शन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है 63, इसी में अपना या अपनी
मैं कोई डॉट डॉट में भी कोई कृतज्ञता हो सकता है, कृतज्ञ हो सकता है। अपने काय में हो सकती कृतज्ञ, इसमें लिखा होगा कि कोई भी कृतज्ञ हो सकता है, कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं हम अनेक रूपों में। कह रहे हैं प्रत्येक मनुष्य को होना चाहिए। और इसके बाद अनुभूति है जिसके द्वारा हम किसी को धन्यवाद अभिव्यक्त करते हैं। हम अनेक रूपों में अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं। अपनी क्या कर सकते हैं? कृतज्ञता, कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं। इसके बाद फिर लिखा हुआ है कि जब हम धन्यवाद कहते हैं तो इसका अर्थ होता है कृतज्ञ। हमें उन सबके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जो हमारे लिए सहायक हैं। हमें अनेक वस्तुएं प्रदान की जाती हैं, हमें अपने हृदय अंतर्म से धन्यवाद देना चाहिए। तो हम अपने सद्गुणों में भी कृतज्ञ हो सकता है, मैं भी कोई कृतज्ञ हो सकता है, ठीक है। विचारों कर्तव्यों में भी, तो काय में लिखो है, काय की बात चल रही है, सद्गुणों की, तो यहाँ पर सद्गुण है ना ये, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें क्या है, अपने सद्गुणों में ये क्या हो सकता है, सद्गुणों में ये कृतज्ञ हो सकता है, ठीक है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है सहायक शब्द है। सहायक, सहायक क्या है इसमें पढ़िएगा। इसमें लिखा हुआ है कि जो हमारे लिए सहायक हैं, जो हमारे लिए क्या है, सहायक। तो ये क्या बता रहा है, संज्ञा है कि यहाँ पर विशेषण है कि सर्वनाम है, सर्वनाम तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर क्या विशेषता बता रहे हैं, सहायक है। यहाँ पे क्या है, ये विशेषण है। सहायक क्या है, विशेषण, क्रिया नहीं है, सहायता करना थोड़ी ना लिखा है, सहायक विशेषण। इसके बाद लिखा हुआ है कि सद्गुण का अर्थ है, सद्गुण का मतलब क्या होता है, गुण हो, अच्छे गुण हो, लेकिन इसमें गुण लिखा है तो गुण आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है 66। अगला इसको पढ़ना है, अगले को पढ़ेंगे। जैसे आपने महान पर्यावरणवादी और सामाजिक कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में सुना होगा। उनका जन्म उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका गांव ऊंची पहाड़ियों पर हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। वन मूल्यवान वृक्षों से भरे हुए थे। खेल का सामान बनाने वाली अनेक कंपनियों ने सामान बनाने के लिए पेड़ों की कटाई शुरू कर दी। उनका परिणाम यह हुआ कि आसपास के क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ आनी शुरू हो गई। बाढ़ से लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने जीवन में वनों का महत्व समझ में आया। सुंदरलाल बहुगुणा ये क्या थे, बताइए? पर्यावरणवादी थे। देखो वो लिखा है पर्यावरणवादी, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि उनका गांव कैसे ग्रो, तो हरे भरे वनों से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। इसके बाद अगला प्रश्न जो है, कह रहे वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप क्या होने लगी, अभी पढ़ा था, विनाशकारी बाढ़ आने लगी थी, ओके। इसके बाद अगला प्रश्न, सुंदरलाल बहुगुणा क्या है, जातिवाचक है, समूहवाचक है, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। सुंदरलाल बहुगुणा एक क्या है, नाम है तो व्यक्ति में आता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके बाद मूल्यवान का अर्थ है, मूल्यवान मतलब अनमोल यानी अमूल्य, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। इसके बाद अगले उस पर चलते हैं, प्रश्न पर। अनुच्छेद 3 है, इसको पढ़ेंगे पहले। वैज्ञानिक और चिकित्सक हमारे शरीर के विभिन्न तंत्रों और अंगों पर टीबी के खतरनाक प्रभावों के बारे में हमें चेतावनी देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन औसतन 3 से 4 घंटे टीवी देखता है, जिससे हमारी दृष्टि कमजोर होती है। बच्चों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि वे निकट से टीवी देखते हैं, जो अधिक हानिकारक है। इसके परिणाम स्वरूप सिर दर्द की सामान्य शिकायत भी आती है। लंबे समय तक टीवी देखना हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य विकास के लिए हानिकारक है। नृत्य, संगीत, लड़ाई के विभिन्न कार्यक्रमों की ऊंची आवाज़ से बहरापन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। एक ही मुद्रा में लगातार टीवी देखने से जोड़ों में दर्द, पीठ में दर्द और मांसपेशियों में दर्द भी होता है। टीवी देखते हुए खाना खाने से हमारी पाचन क्रिया ढीली हो जाती है और मोटापा बढ़ता है। आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवकों के मनोवैज्ञानिक समस्या जन्म ले लेती हैं, ठीक है। अभी प्रश्न दिए गए हैं, लंबे समय तक टीवी देखने से हमारा और हमारी मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित नहीं होती है,
कहाँ नहीं होती, मानसिक होते ही है, पाचन होते ही है, भार होते ही है, लेकिन ऊंचाई प्रभावित नहीं होते ही। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। इसके बाद आतंक और हिंसा के दृश्यों को से युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्या जन्म लेती हैं। मनोवैज्ञानिक समस्याओं का संबंध किससे है, मनोवैज्ञानिक समस्याओं का संबंध से संबंधित समस्याओं से, किस संबंधित समस्याओं से कह रहा है, मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक यानी मानव, मानस से संबंधित, बिल्कुल मानस से संबंधित है ना, तो ये मानस से संबंधित समस्याएं हो जाती हैं, जन्म ले लेती हैं। ठीक है, आतंक इसमें लिखा था और पढ़ लेते एक बार। कह रहे हैं कि आतंक और हिंसा दृश्यों को युवक को मनोवैज्ञानिक, हाँ मानसों में, बिल्कुल ठीक है, युवक मतलब मानस से संबंधित। ठीक है, इसके बाद इनने लिखा अगला कि टीवी देखने का प्रभाव बच्चों की दृष्टि पर सबसे अधिक पड़ता है, क्योंकि वे टीवी देखते हुए खाना खाते, वे बहुत नज़दीक से टीवी देखते हैं, वहाँ लिखा था ना, बहुत नज़दीक से देखते हैं, बहुत निकट से। ठीक है, इसके बाद अगला है ढीला। ढीली का समानार्थी शब्द है, ढीली मतलब क्या होता है, ढीली शक्तिपूर्ण नहीं है, व्यस्त नहीं है। इसके बाद तीव्र या धीरे, धीरे हो, ढीली होना मतलब धीरे हो जाते, उसमें लिखा है धीरे, पाचन शक्ति ढीली हो जाती। इसके बाद अनुच्छेद में प्रयुक्त हानिकारक शब्द का विलोम है। हानिकारक का क्या होता है, हानिकारक है तो उसका सही क्या होगा, उपयोगी, ये सही है। ठीक है, इसके बाद अगला है अनुच्छेद चौथा, और चौथे में पढ़ते हैं। पहले लिखा है विनम्रता एक महान सद्गुण है, इसका अभिप्राय है विनम्र, कोमल या सुशील होना, यह घमंडी होने के उलट है, यह स्वयं पर नियंत्रण रखने की गुणवत्ता है। ऐसा व्यक्ति जिद्दी नहीं होता, वह दूसरों से सलाह लेता है और उनके अनुभव से सीखता है, वह अपना स्वयं का विशेषज्ञ है, वह आसानी से नाराज नहीं होता। एक विनम्र व्यक्ति अपनी गलतियों और कमियों को मुस्कान के साथ स्वीकार करता है, क्योंकि वह आत्म केंद्रित नहीं है, इसलिए वह विचारवान है। विनम्रता क्या है, एक क्या है, विनम्रता एक सद्गुण है, सद्गुण मतलब गुण। ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे वाला है विनम्रता का अभिप्राय है। विनम्रता का मतलब होता है सविनय होना, क्या होना, सविनय होना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है विनम्र व्यक्ति क्या होता है, दूसरों के अनुभव से सीखता है, ये पढ़ा था, विनम्र व्यक्ति दूसरों के अनुभव से सीखता है, बिल्कुल। इसके बाद अगला है घमंडी किसका पर्यायवाची है, घमंडी किसका पर्यायवाची है, पर्यायवाची पूछ रहे हैं ना, कोमल को हो नहीं सकत, विनम्र को हो नहीं सकत, सुशील को नहीं, तो अक्खड़ का है, किसका है, अक्खड़। इसके बाद जिद्दी का विलोम क्या है, जिद्दी का जो विलोम है वो क्या है, अटल, कठोर नहीं हो सकता, अटल हो नहीं सकता, स्वेच्छाचारी नहीं, ये है सहमत। ठीक है, जिद्दी का क्या हो जाएगा, सहमत। तो यहाँ पर ये 80 प्रश्न हो जाते हैं। ऐसा ही पेपर आपका भी पेपर ऐसा ही आएगा, और उसमें भी 80 प्रश्न होंगे, आपको ऐसे ही हल करने होंगे, और उसमें OMR सीट में भरने होंगे। ओके, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और इससे आपको पेपर में भी बहुत इसमें मिलेगा, इससे भी सहायता मिलेगी बहुत सारी। तो एक बार अगर नहीं समझ पाए तो दोबारा से इस वीडियो को देख लें, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देखकर कुछ अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।